नाहं वसामि वैकुंठम योगिनां हृदयेन च मदभक्ता यत्र गायत्री तत्र तिष्ठामि नारद। एक बार नारद जी ने भगवान से प्रश्न पूछा कि हे प्रभु, आपका निवास स्थान कहाँ है? कोई कहता है वैकुंठ में रहते हो, कोई कहता है गौलोक में रहते हो, कोई कहते हैं अक्षयधाम में रहते हो, कोई कहता है कि आप सत्यलोक में रहते हो। तो आपका मुकाम पोस्ट कौन सा है? आप कहाँ पे रहते हो? तो परमात्मा ने कहा, नाहम वसामि वैकुंठ, मैं वैकुंठ में भी नहीं रहता। योगी नाम हृदयेन च, योगी वो जो अनेक वर्षों से साधना कर रहे उसके हृदय में भी मैं नहीं रहता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति, जहाँ पे हे नारद मेरा भक्त पूर्ण प्रेम से गायन पूर्वक या पूर्ण हृदय भाव से जब मुझे प्रकट करता है या मुझे बुलाता है, तब मैं उसके हृदय में आकर बसता हूँ। मद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, हे नारद मैं उसी क्षण उस भक्त के हृदय में आकर प्रकट होता हूँ। अहम भक्त पराधीन, भगवान कहते हैं हे नारद मैं भक्त के पराधीन हूँ। जहाँ जहाँ मुझे जिस प्रकार भक्त बुलाता है उसी प्रकार मैं वहाँ पे प्रकट हो जाता हूँ। फिर कोई भी रूप लेकर मैं प्रकट हो जाता हूँ। जैसी जिसकी कामना वैसे मैं प्रकट होता हूँ। किसी को सौम्य रूप में चाहिए तो मैं राम बनकर आता हूँ, किसी को वीर रूप में चाहिए तो मैं कृष्ण बन के प्रकट होता हूँ, नरसिंह बनकर प्रकट होता हूँ, और किसी को मेरा छोटा स्वरूप चाहिए तो उसके लिए मैं वामन रूप भी धारण करता हूँ। और जब जब ऐसे भयंकर असुरों का वध करना पड़े तब नरसिंह रूप भी धारण करता हूँ। परमात्मा कहते हम भक्त पराधीन, मैं भक्त के अधीन हूँ। जहाँ जिस रूप में जैसा भक्त मेरा आवाहन करे उस रूप में मैं प्रकट हो जाता हूँ। अहम भक्त पराधीन हूँ। भगवान कहते मैं भी भक्त के अधीन हूँ, मैं स्वयं स्वतंत्र नहीं हूँ। इसलिए तो जब कर्मकांड आदि विषयों में बार बार हमें पंडित जी या गुरु जी समझाते हैं, अन्य पुराणों में भी बताया है, देवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनश्च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण पूजन। सभी चीज एक दूसरे के अधीन है। तो भगवान कहते मैं भी कहीं ना कहीं अधीन हूं, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूं, मैं भी परतंत्र ही हूं, मुझे भी काम करना पड़ता है। देवाधीनम जगत सर्व, ये जगत जो पूरा है वह देवताओं के अधीन है। इसलिए हम कितना भी प्रयास करें फिर भी देव इच्छा के बिना हमारी इच्छा पूरी नहीं होती। कितनी भी मेहनत कर ले फिर भी देव कृपा के बिना हमारी वो मेहनत सफल नहीं होती। तो ये अधीन है, जगत पूरा देवताओं के अधीन। इसका दूसरा अर्थ देखिए, बारिश आना, धूप निकलना, पवन आना, ये सब प्रकृति जो है वो प्रकृति तभी, यह जो प्रकृति है वह प्रकृति ईश्वर की इच्छा के बिना चल नहीं पाती। इसलिए प्रकृति जो है वो ईश्वर के अधीन है, इसलिए पूरा जगत है वो ईश्वर के अधीन है। देवाधीनम जगत सर्व। अब वो देवताओं किसके अधीन है? तो कहा है मंत्राधीनश्च देवता, देवता जो है वो मंत्रों के अधीन है। अब जहाँ पे जो मंत्र पढ़ा जाएगा उस देवताओं को वहाँ आना ही पड़ेगा, परंतु वो मंत्र का सही उच्चारण होना चाहिए, सही पद्धति होनी चाहिए। तो मंत्राधीनश्च देवता, मंत्र पढ़ा गया तो वहाँ पे उसको प्रकट होना ही है। जैसे कि राम नाम की धुन लगे और वहाँ पे हनुमान जी को आना ही पड़ता है, क्योंकि हनुमान जी राम मंत्र से अधीन है। गणेश जी का मंत्र पढ़ा गया तो गणेश जी को आना ही है उधर। वेदवाणी माँ सरस्वती की आवाहन पूजन या मंत्र पढ़ा जाए तो माँ सरस्वती को वहाँ प्रकट होना ही पड़ेगा। तो मंत्राधीनश्च देवता, ये मंत्रों के अधीन देवता है। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीन, वो मंत्र किसके अधीन है? तो ब्राह्मणों के अधीन है। जो ब्राह्मणों ने मंत्र को सिद्ध किया है, ऐसे सिद्ध मंत्र को जब पढ़ा जाता है तब वह देवता वहाँ प्रकट होते हैं, और देवता प्रकट होने से जगत की जो भी कामना है वो पूर्ण होती है। इसलिए हम ब्राह्मण को पूजन करते हैं, ब्राह्मण की पूजा करते हैं। तो भगवान कहते हैं अहम भक्त पराधीन हूँ, मैं भक्तों के पराधीन हूँ, मैं भी स्वतंत्र नहीं हूँ। सिर्फ शिमारू एस्ट्रो पर अब वेब, मोबाइल और टीवी पर उपलब्ध।